दोस्तों कविता नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र महज 18 साल ही रही होगी और वो हाल ही में इंटर क्रॉस करके आगे कॉलेज में दाखिला ली हुई थी। तभी दोस्तों उसकी शादी लग जाती है, घर वाले शादी लगा देते हैं और वो अपने शादी का कार्ड लेके अपने पुरानी सहेली शिवानी के घर जाती है। और जो शिवानी हो तो दोस्तों उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। वो जब शिवानी घर जाती है कार्ड लेके, जब उसको कार्ड थमाती है और कहती है कि देख शिवानी, ये मेरे शादी का कार्ड है, मेरी शादी लग गई है और तुझे शादी में ज़रूर आना है। और इतना बोल के जैसे वो मुड़कर वापस लौटती है, तभी जो कविता होती है वो कहती है कि शिवानी अच्छा ये बता, तेरी भी शादी हुई थी, तेरी सुहागरात कैसे बीती, ज़रा मुझे इसके बारे में खुल के बताना। तभी जो शिवानी होती है वो खुल के बताती है कि देख बहन, भले तेरे को बुरा लगे लेकिन बात ये है कि जब मेरी शादी हुई थी मैंने एक सबसे बड़ी गलती की थी कि शादी से पहले मैंने अपने पति का कुछ चेक नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मर्द है या ना मर्द है, लेकिन तू ये गलती बिल्कुल मत करना, अभी शादी का टाइम है, तो इससे पहले तू चली जाना और जाने के बाद अपने पति को चेक कर लेना कि आखिरकार वो मर्द है कि ना मर्द है। जब दोस्तों ये बात कविता सुनती है तो उसके मन में बैठ जाती है और कहती है कि आखिरकार ऐसे भी हो सकता है क्या। तभी दोस्तों ये बात पूरी शिवानी सुनती है और शिवानी की बात सुनने के बाद वो तुरंत वापस आती है और वापस आने के बाद जिससे उसकी शादी होती है उससे वो कहती है, और उसका नाम दोस्तों राज होता है, और कहती है राज, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी शादी के 10 दिन हैं और शादी के 10 दिन पहले ही हम लोग थोड़ा फिजिकल हो लेते हैं, इसके लिए थोड़ा बाहर चलते हैं, होटल में घूमते हैं, थोड़ा ठहर के आते हैं, जिससे एक दूसरे की और ही पहचान बन जाएगी जो सुहाग रात में काम आएगी। तो राज काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारी मर्जी है तो हम ज़रूर चलेंगे। फिर दोस्तों राज और कविता दोनों जाते हैं होटल में, और होटल में जाने के बाद दोस्तों इन दोनों के साथ फिर ऐसा ये होता है, आखिरकार उस रात को दोस्तों जैसे ही ये लोग होटल में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद अंदर जाते हैं, इन दोनों को कोई भी खबर नहीं हो रहा था। दोस्तों जैसे ही कविता और राज उस होटल के अंदर जाते हैं तो ये दोनों बिल्कुल ही बेखबर होते हैं कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों कहानी क्या है पूरा आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये सच्ची घटना है, ये कानपुर शहर है और एक कानपुर देहात करके कस्बा है दोस्तों, जहाँ की ये घटना है। वहाँ पर दोस्तों एक कविता नाम की बड़ी खूबसूरत लड़की होती है और उसके ही पड़ोस में एक सोनिया नाम की शिवानी नाम की एक लड़की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। जब दोस्तों ये स्कूल जाया करती थी और इंटर में ये लोग पढ़ा करती थी, जब ये स्कूल जाया करती थी तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा करती थी, जिसके चलते दोस्तों मोहल्ले पड़ोस के जितने भी लोग रहते थे वो इनको देखकर मग्न-मोह हो जाते थे। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, ये कानपुर शहर की है। कानपुर शहर में दोस्तों एक लगकर और कानपुर देहात लगता है जहां पर ये सच्ची घटना होती है। और दोस्तों वहीं पास में एक कविता नाम की लड़की होती है जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। अभी नई नई लड़की होती है जिसके सीने में वक्स निकले होते हैं, सीना फूला हुआ होता है और चेहरे पे ऐसा मानो कि कोई गाल से गुलाल किया हुआ हो। और पास पड़ोस में ही उसकी सहेली शिवानी भी रहा करती थी। जब दोस्तों ये दोनों सहेलियां घर से बाहर जाती पढ़ने के लिए तो जो मोहल्ले के लड़के होते हैं वो इनको देखकर मगन मोह हो जाते हैं और इनको एकटक देखा रहा करते थे और ये कभी भी किसी को भाव नहीं दिया करती थी और तुरंत अपने घर जाया करते थे। घर से तैयार होकर अपने स्कूल जाया करती, स्कूल से तुरंत ही जब छुट्टी होती तुरंत अपने घर आया करती थी। इस तरीके दोस्तों इन दोनों का कार्यक्रम चल रहा था और ये आपस में स्कूल जाया करती थी। और दोस्तों जो मोहल्ले के जितने भी लड़के रहते थे सब इन दोनों के पीछे पड़े रहते थे, किसी तरीके से ये पड़ जाए, क्योंकि दोनों जो सहेलियाँ होती हैं उनके सीने जो है उभड़े हुए होते हैं और गाल जो है गाल गुलाल रहते हैं, एकदम गोरे गाल रहते हैं, होंठ एकदम गुलाबी रहते हैं, जिसके चलते इन दोनों पे पूरे मोहल्ला ही फिदा रहता है। तभी दोस्तों आगे चल के जो है ये इंटर क्रॉस करती है, इंटर पढ़ाई कर लेती है पूरी। इंटर के बाद इन दोनों को पढ़ने की इच्छा होती है, दोनों आगे कॉलेज में दाखिला लेती हैं। दाखिला लेने के बाद दोनों सहेलियां जाया करती थी पढ़ने के लिए। तभी बीच में जो सोनी होती है उसकी शादी उसके घर वाले जल्द ही लगा देते हैं और उसको बीच से ही अपने स्कूल की जो जर्नी है वो बंद करनी पड़ती है। और बंद करने के बाद वो शादी के लिए एग्री हो जाती है, तो घर वाले किसी तरीके से उसकी शादी करवा देते हैं। जब दोस्तों उसकी शादी करवा देते हैं तो इधर
इधर जो कविता होती है वो अकेले पढ़ जाती है और स्कूल जाया करती थी। तभी दोस्तों स्कूल में एक राज नाम का लड़का होता है जो कविता के पीछे काफ़ी दिनों से पड़ा रहता है और उसको हमेशा पीछा किया करता था। एक दिन वो हिम्मत करके बोलता है कि कविता मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ, क्या हम दोनों ये अकेले जाकर कहीं मिल सकते हैं या किसी होटल में जाकर चाय कॉफ़ी पी सकते हैं क्या। तभी जो कविता होती है वो कहती है मेरे घर वाले ये कभी नहीं सिखाए कि किसी अनजान लड़के के साथ शादी से पहले तुम घूमो फिरो और किसी होटल में जाओ। तो वो कहता है ठीक, अच्छा अगर ऐसी बात है शादी कर लेते हैं। तभी जो कविता होती है दोस्तों अपने घर वालों को बताती है कि एक लड़का है उसके कॉलेज का जिसका नाम राज है, जो उसे काफ़ी पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तभी जो कविता के घर वाले होते हैं यानी कि उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो राज के घर जाते हैं। राज के मम्मी पापा से बात करते हैं और दोनों लोग रिश्ते के लिए मान जाते हैं। फिर दोस्तों राज और कविता की शादी तय हो जाती है और तय होने के बाद जब दोस्तों शादी के 10 दिन बीतते हैं तभी जो कविता है अपना शादी का कार्ड लेके अपनी जो पुरानी सहेली उसकी सोनी होती है जो उसके कॉलेज टाइम पर पढ़ा करती है साथ में, जिसकी शादी हो जाती है उसके पास जाती है अपना शादी का कार्ड लेके। जब उसको शादी का कार्ड देती है दोस्तों तो वो कहती है कि देख बहन तेरी भी शादी हो रही है, मैंने सबसे बड़ी गलती ये किया था कि मैंने अपने पति को चेक नहीं किया था। तभी जो कविता वो कहती है कि अच्छा बहन ये बता तूने सुहागरात कैसे मनाया, सुहागरात के बारे में थोड़ा बताना। तभी जो सोनी वो बताती है कि शादी अभी बाकी है तो शादी से पहले तो अपने पति के साथ थोड़ा चेक कर लेना कि आखिरकार तेरा पति मर्द है या ना मर्द है, क्योंकि जो मेरा पति है वो मेरे साथ कुछ नहीं कर पाता, यानी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ और ये चीज़ मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। अब शादी हो गई किसी तरीके तो अब गुजारा करना ही पड़ेगा। तभी जो कविता होती है उसको ये बात जो है मन में लग जाती है और तुरंत वहाँ से आती है। आने के बाद राज से कहती है राज चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए, कहीं होटल में चलते हैं। तो जो राज होता है वो कहता है कि अभी तक तो तुम मना करती थी कि मैं किसी के साथ नहीं जाती शादी से पहले और जो भी होगा शादी के बाद होगा, अब आज क्या हुआ। तो बात को टालते हुए कविता कहती है कि नहीं अभी मुझे तुम्हारे साथ जाना है। फिर दोस्तों राज कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। राज भी खुश हो जाता है और दोनों चले जाते हैं, यानी कि शादी के 10 दिन बीतते हैं वो पहले ही चले जाते हैं और जाने के बाद कमरे चले जाते हैं। कमरे जाने के बाद फिर दोस्तों जो कविता होती है वो उससे फिजिकल होने के लिए कहती है तो राज जो है घबरा जाता है। वो कहता है कि अचानक से शादी के बाद कर लेते हैं, अभी शादी को 10 दिन बाकी है। तभी जो कविता होती है उसके आगे राज की नहीं चल पाती और दोनों फिजिकल हो जाते हैं। फिजिकल होने के बाद दोस्तों अच्छे से बिताते हैं। बाहर निकलने के बाद दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं और कहते हैं कि मैंने जो सोचा था वो गलत है, ये सही लड़का है और ये मेरा मर्द है और ये मेरे साथ मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। फिर उसके बाद ये अपने घर आ जाते हैं। जैसे दोस्तों घर शादी के 8 या 7 दिन बचते हैं तभी दोस्तों जो होटल का मालिक रहता है वो इनके पास एक वीडियो भेजता है और उस वीडियो में दोस्तों ये दोनों फिजिकल होते हुए नज़र आते हैं। और वो जो होटल का मालिक होता है वो कहता है कि अगर तुमने मुझे 2-2 लाख रुपया नहीं दिया तो मैं जो वीडियो है वो वायरल कर दूंगी तुम्हारी। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, जो राज होता है वो घबराहट के चक्कर में वो तुरंत 2 लाख रुपया किसी तरीके से इकट्ठा करके उसको दे देता है। लेकिन जो लड़की होती है वो हिम्मत से काम लेती है और तुरंत ही पास के पुलिस चौकी में जाकर उस होटल मालिक के ऊपर FIR करवाती है और कहती है कि ये जो है हमारे साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहा है। तभी दोस्तों फ़ौरन जो है पुलिस वाले वहाँ पर अपने टीम के साथ पहुँच जाते हैं, उस होटल में रेड मारते हैं और जो मालिक होता है उस होटल का उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो पूरा ये बताता है किस तरीके से उसने आज तक समथिंग 40 से 50 लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करके किसी से 5 लाख तो किसी से 10 लाख रुपया वसूल किया है और वसूल करके इस तरीके से वो अपने घर अच्छा खासा चला रहा था और अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन ऐसा कहते हैं ना दोस्तों कि बुरा कर्मों का फल बुरा ही होता है, तो जो आज उस मकान मालिक को मिला था। तो फिलहाल दोस्तों वो जेल के अंदर चला जाता है और इन दोनों की अच्छे शादी होकर अपने घर बसा लेते हैं। तो दोस्तों कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।